The next is the intensity of light varies inversely with the square of the distance of the screen from the lamp. अब इसका जो यूनिट है I है and it varies inversely with the square of the distance D. So your answer for this is I is inversely varies inversely with D square. That's it. Clear है? हाँ. Next question. Next है आपका x is in inversely variation with y when x equals 40 y equals 16 when x equals 10 find y. आएगा आप लोगों को? हाँ, ट्राई. देखो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ. नाउ यहाँ पर आपका x is in inverse variation with root y, तो I can write x is equals to what? k into 1 upon root y. बराबर, ये लिख सकते हैं. So therefore अब यहाँ पर आपको दिया है when x equals how much? When x equals 40 at that time y equals 16. ये आपको गिवन है, तो आप ये वाले वैल्यूज आप इसमें पुटअप करोगे. x का वैल्यू 40 पुटअप करो. 40 इक्वल्स k इंटू 1 अपॉन रूट 16. समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ 1 अपॉन रूट 16. रूट 16 का वैल्यू कितना? 4. सो 40 इक्वल्स k अपॉन 4. अब ये 4 अगर इस तरफ गया तो 4 इंटू 4 इज हाउ मच? 160. सो 160 इक्वल्स k. सो देयरफॉर k इक्वल्स 160. बराबर. यहां पे लिखना है वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. हाँ, k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे लिखा ना. ठीक है, तो k का वैल्यू 160 आया, तो आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा? देयरफॉर x इक्वल्स 160 अपॉन रूट y. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? समझ में आ रहा है? इजी है. x इंटू रूट वाई ना. हाँ, वो भी लिख सकते हैं. ये रूट वाई अगर इस तरफ गया तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. x इक्वल्स 160 अपॉन रूट वाई इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब क्या करोगे? अब आगे क्या है आपका? when x equals how much? when x equals 10 आपको y का वैल्यू फाइंड करना है. बराबर. तो आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है x equals 160 अपॉन रूट वाई. राइट. नाउ since x equals 160 अपॉन रूट y, तो x का वैल्यू लिख लो यहाँ पर. क्या आ जाएगा? 10 इक्वल्स 160 अपॉन रूट y. अब ये 10 अपॉन 1 है, करेक्ट. ये अगर सिर्फ 10 है तो आई कैन से दिस इज 10 अपॉन 1. लिखने के लिए आई विल गिव यू टाइम, प्लीज डू नॉट राइट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग. ये 10 अपॉन 1 इक्वल्स 160 अपॉन रूट y. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 10 इंटू रूट y विल बी इक्वल टू 160 इंटू 1. बराबर. अब ये 10 इस तरफ रह गया है. बराबर. 10 इस तरफ गया तो क्या होगा? रूट y इक्वल्स 160 इंटू 1 बाई 10. बराबर ना. आफ्टर दैट ये 10 में का ये जीरो कैंसिल और आपका रूट y रह गया. सो रूट y इक्वल 16 इंटू 1 इज हाउ मच? 16. अब व्हाट यू विल डू? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. Squaring on both sides. So what you will get? Squaring of root y equals 16 square. बराबर. रूट y का स्क्वायर कितना होगा? What is the square of root y? हाँ, y. 16 का स्क्वायर 256. तो यही आपका आंसर है. इजी है, सेम है, कुछ अलग नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में. चलो आपको लिखना है. यू कैन राइट. वी विल स्टार्ट. स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. ठीक है. देखो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का सिंपल आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा. स्पीड का फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? फॉर्मूला फॉर स्पीड क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स व्हाट? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? Unit of speed. What is the unit of distance? Unit of time. Unit.
अगर कोई भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हम किस में बताते हैं? डिस्टेंस हम किलोमीटर में बताते हैं या मीटर में बताते हैं या सेंटीमीटर में बताते हैं, राइट? होता है डिस्टेंस कैन बी इन सेंटीमीटर ऑल्सो, ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है। जनरली वी एक्सप्रेस डिस्टेंस इन किलोमीटर और मीटर, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि सेंटीमीटर में नहीं होता, इट कैन बी। है किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम लाइक जनरली वी राइट इन आवर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर, और अब तो फिर इसका स्पीड का क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? यूनिट ऑफ स्पीड इज व्हाट? किलोमीटर। ठीक है। नाउ व्हाट इज द लाइक स्पीड एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन? स्पीड एंड टाइम ऊपर एक नीचे है ना, तो स्पीड एंड टाइम इज इन इनवर्स वेरिएशन। स्पीड एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। कैसे? मैंने इक्वल्स के एक इस तरफ एक इक्वल्स के उस तरफ बताया। मैंने एक इस तरफ एक उस तरफ है, तो स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। कैसे डायरेक्ट वेरिएशन? हाँ, डिस्टेंस और टाइम के पीछे रिलेशन बताओ। दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम कम लगेगा। अभी आपको यहाँ से गांव जाना है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। स्कूल जाना है, कम डिस्टेंस है। गांव ज़्यादा जाना है, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो कम टाइम लगेगा। फिर क्या लगेगा? तो फिर क्या हुआ? डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन? डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन ये तो ऊपर नीचे है, फिर कैसे? मैंने आपको क्या बताया? इक्वल्स के एक इस तरफ, इक्वल्स के एक उस तरफ। ये टाइम इधर है ना, टाइम इस तरफ गया तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। तो अब दोनों न्यूमरेटर में आ गया टाइम एंड डिस्टेंस, सो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है? और वी कैन से स्पीड इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद डिस्टेंस, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है? एक ऐसा ट्राइंगल भी है, ये क्या है? करेक्ट। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ठीक है? कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट ऐसे हमें स्कूल में बताया था हमारे टाइम पर। नंबर ऑफ, आपको क्वेश्चन पूछा है वेदर द गिवन कंडीशन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है? नंबर ऑफ वर्कर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो आपका जो काम का टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। सो दिस आर इन इनवर्स वेरिएशन, राइट? तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन में है। आंसर कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट द आंसर फॉर दिस? अच्छा, इसमें तो सिर्फ इन्होंने ये पूछा है ना कि इसमें से कौन से इनवर्स वेरिएशन है, तो इधर मैं सिर्फ सामने लिख देता हूं, दिस इज इनवर्स वेरिएशन। ठीक है? नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। ठीक है? समझा? नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। क्या? हाँ, अब ये टैंक है हमारा, ये इसमें अगर एक पाइप लगा दिया तो लगेगा शायद 5 मिनट, 10 पाइप साथ में डाल दिया उसके अंदर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सब भर जाएगा फटक से, राइट? एज द नंबर ऑफ पाइप इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू फिल द टैंक डिक्रीजेस। सो दिस इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। बराबर?
Let's do the next. Petrol filled in the tank of a vehicle and its cost. Raise your hands if you know it. सर मतलब पेट्रोल का लीटर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन. दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, दिस इज डायरेक्टली वेरीज. एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस. रेज योर हैंड इफ यू नो इट. कुशल बताओ. एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस. श्रेया आपको नहीं आता? ओके. एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस. कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? कैन यू एक्सप्लेन आदित्य? सर्कल का सर्कल अगर बड़ा हो गया तो उसका रेडियस भी बड़ा होगा. बराबर है. उसका एरिया भी ज्यादा हो जाएगा एज द एरिया इंक्रीजेस. अब ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल है, इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा. सिंपल है. ये आपका क्या है? ये भी डायरेक्ट है. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? देखो पहले तो आप ये लिखो, number of workers required and the time taken to build the wall is in inverse variation, right? पहले वो लिखोगे. Since the number of workers required, नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे जहां हमने वर्कर्स लिखा है वहां पे W लिख दो, नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, या फिर X लिख दो या W या N लिख दो. लेट्स से N. नंबर ऑफ वर्कर्स चलेगा. नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड एंड द टाइम टेकन, इसे हम T लिख देते हैं, टेकन टू बिल्ड द वॉल. टू बिल्ड द वॉल इज इन इनवर्स वेरिएशन. Therefore, what I can say, therefore N is in inverse variation with T. Correct? चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. सो व्हेन n इक्वल्स, अब यहां पे दिया है 15 वर्कर्स, व्हेन देयर इज 15 वर्कर्स, सो व्हेन n इक्वल्स 15, देन t इक्वल्स हाउ मच? व्हाट इज द टाइम टेकन? 48 आवर्स. बराबर. सो देयरफॉर, अच्छा एक मिनट, एक चीज रह गया, इसके बाद अगले लाइन में लिखो. देयरफॉर n इक्वल्स k अपॉन t, where k is a constant of variation. ठीक है. अब ये आपको n इक्वल्स k अपॉन t जो आया है उसके अंदर आप ये पुटअप करो. n का वैल्यू 15 इक्वल्स k अपॉन t विच इज 48. 48 इस तरफ ले लो, 15 इंटू 48 इक्वल्स k. सो देयरफॉर k इक्वल्स हाउ मच? 15 8s are how much? 720. अच्छा, मल्टीप्लीकेशन 20 24 720. सो k का वैल्यू आ गया आपके पास 720. सो देयरफॉर n इक्वल्स 720 by t is the equation of variation. बराबर. It is what? The equation of the variation. अब क्वेश्चन पूछा है आपके पास, when t equals 30 hours, at that time n equals क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ वर्कर आपको बताना है. जब 30 घंटे में काम खत्म करना है तो कितने लेबर लगेंगे, कितने वर्कर लगेंगे. सो
Now since n equals 720 by t, so therefore n equals 720 by 30. 3 2s are 4s are, so n equals 24. So therefore 24 workers will be required to do the same work To build to build a wall. the wall in 30 hours. You can write to build the wall in easy है. Cancellation. कैंसिलेशन 0 0 कैंसिल हुआ. 3 का टेबल 3 1s आर 3 2s आर 6 1 कैरी ओवर हुआ 12 बचा 3 4s आर